बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, गर्मियों से रिलेटेड रेसिपी है ये। गर्मियों में बहुत ही मज़े की रोटी बनती है, तंदूर की रोटी खाने को दिल करता है। तो आमतौर पे हम तवे पे पराठा खुश्क रोटी बनाते हैं, तो आज हम खुश्क रोटी तंदूरी रोटी जो होती है आज हम वो बनाएंगे। वीडियो बनाना शुरू करते हैं। रोटी कैसे बनाते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे मैंने ये मट्टी की सानक है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आटा हम गूंथ सकते हैं। परात जो होती है वो हिलती जुलती रहती है। आज हमारे घर में मेहमान हैं तो इस वजह से आज मैंने आटा ज़्यादा लिया है। चक्की का आटा है मेरे पास। आटा ये मेरे पास है तकरीबन 3 किलो। तो अच्छे से मैंने आटे को छान लिया है। उसके बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। जो तंदूर पे हम रोटी लगाते हैं उसके लिए आटा गूंदने से पहले उसमें नमक शामिल करते हैं। नमक शामिल करने के बाद इस तरह हाथ से मैं आटे और नमक को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी आटा हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास है पानी नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, टूटी का पानी, नल का पानी। ना ठंडा है और ना ये गर्म है, मतलब नॉर्मल पानी जो होता है। तो ये आटा जो होता है तंदूर पे रोटी लगाने के लिए, इस आटे को हम थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। जो हम तवे पे पराठा बनाते हैं, सूखी रोटी बनाते हैं, उसका और प्रोसीजर होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम आटे को गूंद लेंगे। इस तरह से मैंने पानी डाल लिया है और हाथ के साथ हम इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे आटे को। देखिए इस तरह ये जो मट्टी की सानक होती है, आटा ज़्यादा गूंदा तो ये बिल्कुल भी हिलती जुलती नहीं है। जो हम परात में आटा गूंदते हैं वो आगे पीछे दौड़ती रहती है। ये देखें बिल्कुल भी आगे पीछे ये सानक मट्टी की नहीं हो रही। वैसे भी ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा ये मट्टी के बर्तन पसंद थे। एक दफ़ा सारा पानी नहीं शामिल करना, इस तरह से साथ साथ हम पानी को थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और साथ साथ हम आटे को मिक्स करते जाएंगे। तो सारा आटा एक दफ़ा मैं मिक्स कर लूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी ये आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी मैंने डाल के अच्छे से आटे को गूंद लिया। इस तरह से आटा ज़्यादा है तो देख लें बिल्कुल भी सानक हिलती जुलती नहीं है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आटा गूंदा जाता है। इस तरह से हम हाथों की मदद से, दोनों हाथों से इस तरह से हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। पंजाबी में हम कहते हैं इसको मुक्की दे के गूंदना। इस तरह से ये आटा बहुत ज़बरदस्त मुक्की दे के जो गूंदा जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त रोटी तैयार होती है। तो यहाँ पर आटे को मैंने भिगो लिया है। अभी हम क्या करेंगे, आटे को हम एक साइड पे इस तरह से और थोड़ा सा हम, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि ऊपर से ये हमारा आटा जो है ये खुश्क ना हो। तो 10 मिनट के लिए हम आटे को इस तरह से छोड़ देंगे, रेस्ट पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। जी 10 मिनट हो चुके हैं। इस तरह 10 मिनट आटे को मैंने रेस्ट दिया। देख लें ऊपर से बिल्कुल ज़रा भी ये खुश्क नहीं हुआ। सिर्फ ये वजह है कि हमने ऊपर थोड़ा सा पानी लगाया है। आप कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी बेस्ट है, पानी के साथ भी काम हो सकता है। तो अभी हमने इस तरह से हाथ दोनों थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह से हमने हाथ गिले कर लिए हैं। तो बिस्मिल्लाह भी हम आटे को गूंद लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह रेस्ट देने का ये होता है। ये देखें इस तरह लगता है कि हमने आटा गूंद के रखा हुआ है। ये हमने गूंदा हुआ नहीं है, सिर्फ भिगो के हमने आटे को रखा है। तो अभी हम इस तरह से करेंगे, आटे को, सारे आटे को इस तरह से उठा लेंगे। उठाने के बाद थोड़ा सा हम हाथों पे इस तरह से पानी लगा लेंगे और इस तरह हम हाथ से, दोनों हाथों की मदद से, एक हाथ हमने यूज़ नहीं करना, इस तरह से अच्छे से हमने आटे को गूंद लेना है, ताकि आटे के अंदर कोई भी गुठली ना रह जाए। आटे में लम्स हो, गुठली हो, फिर रोटी हमारी अच्छी नहीं बनती। वो हम रोटी अच्छी बेल भी नहीं सकते और ना ही वो तंदूरी पे रोटी फिर मज़े की बनती है। और जो हम तवे पे पराठा बनाते हैं, खुश्क रोटी बनाते हैं, वो आटा गूंदना और होता है। और ये जो हम तंदूरी पे रोटी बनाते हैं, तंदूर पे, इसका आटा गूंदने का अंदाज और होता है। ये आटा हमने सख्त रखना होता है। सेम पहले की तरह हम इस तरह से आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद आपसे मिलती हूँ। बस ये 2 से 3 मिनट मैंने इस आटे को गूंदना है इस तरह से। जी आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक मैंने हाथ के साथ, दोनों हाथों के साथ, मैंने मुट्ठियों के साथ अच्छे से आटे को गूंद लिया है। अब हमने अच्छे से सानों को साफ़ किया है और पंजाबी में हम इसको तौन कहते हैं और यहाँ पे हम उर्दू में हम इसको क्या लेके यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया है।
तो अभी हम तंदूरी गरम करेंगे। तंदूरी गरम करने से पहले इसको मैंने 10 मिनट के लिए गूंद लिया है। तो थोड़ा सा हम इस तरह से हाथ पे पानी लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसके ऊपर पानी लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह हमारा आटा रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप जी, तो आटा हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम तंदूरी को गर्म कर लेते हैं। तो जी ये हमारे पास गैस वाली तंदूरी नहीं है, क्योंकि हम अपने गांव वाले घर में ये रोटी बना रहे हैं, तंदूरी रोटी। इस तरह ये हमारे पास तंदूरी है और लकड़ियों के साथ हम इसको जला रहे हैं। तो पहले ये ब्लैक होती है, मतलब काली होती है तंदूरी। उसके बाद इसको हम इसमें लकड़ियाँ डालते जाएंगे साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके वक्फे वक्फे से, तो ये सुरख होना शुरू हो जाएगी। जब सुरख तंदूरी हो जाती है तो उस टाइम तक रेडी हो जाती है रोटी पकाने के लिए, तंदूरी रोटी बनाने के लिए। तो मतलब मैं इसको कंप्लीट गर्म कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी माशाल्लाह तंदूरी हमारी ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आग भी आपको नज़र आ रही है। अभी हम इसमें रोटी लगाते हैं। इस तरह से देखें बहुत इजी लग जाती है रोटी। इस तरह खुश्क आटे में इस तरह हमने पेड़े बना के रखे हुए हैं और इस तरह से हम साथ साथ ये देखें इस तरह से रोटी को बेल लेते हैं। बेलन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नहीं इस तरह से बेल सकते तो आप बेलन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह यहाँ पर गद्दी है, इसको फिर इस तरह से लगा के थोड़ा सा पीछे पानी लगाना होता है ताकि रोटी हमारी गिरे नहीं। ये देखें इसी तरह सेम बाकी हम सारी रोटियां लगा लेंगे। ये देखिए नीचे माशाल्लाह कितने प्यारे फूल से बनना शुरू हो चुके हैं। रोटी हमारी पकना शुरू हो चुकी है। ये नीचे डार्क से आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें सेम पहले एक तरह हमने बेल लिया रोटी को, ऊपर थोड़ा सा हमने पानी लगा लिया इस तरह से। जी ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी रोटी पीछे से पक के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं रोटी कितनी ज़बरदस्त हमारी पक के तैयार हो चुकी है। सिर्फ 1 मिनट लगा है रोटी पकने में। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त नरम सी रोटी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। असल रोटी यही होती है जो हम बाज़ार से लेते हैं तंदूर की, वो तो बस पता नहीं क्या कुछ उन्होंने मिलाया हुआ होता है और किस तरह से रोटी बनाई होती है। चक्की के आटे की बहुत ज़बरदस्त हमने रोटी तैयार की है। बाकी भी सेम हम इसी तरह सारी रोटियों को तैयार। चला इतनी नरम रोटी बनी है। ये देखें आप, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही नरम चक्की के आटे से आज हम रोटी तंदूरी रोटी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।